ये है सदियों का सफर लम्हों में, ये है सदियों का सफर लम्हों में। दिल पे होता है असर लम्हों में, रंग लाते हैं फसाने क्या क्या। सब किताबों को खबर रहती है, हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी कुछ कहती है। बाद पतझड़ के बाहर आती है, होके ख्वाबों पे सवार आती है। कुछ कतारों में खड़े लफ्जों की चांद तारों पे नजर रहती है। हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी कुछ कहती है। हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। आपसे मैंने अपने लिए तो कभी कोई खुशी नहीं मांगी, पर आपने मुझे जो खुशी दी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी। आपने मेरे चंदन की फांसी माफ कर दी, उसे जीने का हक दे दिया। प्रभु, ये मेरे उस प्यार की जीत है जिसे मैं कभी पा तो नहीं सकी, पर एक धरोहर की तरह अपने दिल में संजोकर जी रही हूँ और हमेशा जीती रहूंगी। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है, आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। बहन, जैसे कि आपने कहा कि आपके सपने में कुंवारी नदी आई थी और बोले तुम्हारा चंदन जिंदा रहेगा। आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया बहन, मिल गया। पविता नदी में स्नान करने का फल मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी फूलवती। अब मैं हर बरस पविता नदी में स्नान करने जाया करूंगी। पूजा अर्चना में बहुत शक्ति होती है बहन। देखो, कल रात ही तुमने सपना देखा और वो सुबह तुम्हारी सहेली लौंगवती चंदन की सलामती की खबर भी भिजवा दी। उनकी फांसी तो माफ हो गई, पर अब भी 3 साल उन्हें जेल में ही काटने होंगे। जिंदगी के सामने ये 3 साल बहुत छोटे हैं। और फिर आपके चंदन की शादी भी हो गई है। पैरोल से आकर उन्होंने उस लड़की से शादी की जिसको ठाकुर चंदन सिंह ने एक दफा पुलिस वालों से बचाया था। खुश नसीब है वो लड़की जिसे मेरा चंदन पति के रूप में मिला है। फूलवती, मेरी चंदन की सच्चाई भूल कर भी कभी अपनी जुबान पर मत लाना। कभी नहीं, मैंने कभी कोई बात आपके खिलाफ कही। एक बात बोलूं बहन, ठाकुर चंदन सिंह से अब आपका कोई संबंध रह तो नहीं गया। परसों पहले की मुलाकात को जिंदगी भर का जाल बनाकर मन के पंछी को कैद करके मत रखो। वो फांसी से बच गए और इसी खुशी को अपने दुखों का अंत समझकर खुश रहना सीख लो। खुश रहना अपने बस में कहा। चंदन सिंह को मन कभी नहीं भूल पाएगा। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है मैं अपने पति को धोखा दे रही। अरे कोई धोखा नहीं दे रही आप सेठ जी को। उनके चरित्र के बारे में तो सब जानते हैं। आप तो पत्नी धर्म निभा रही हैं और वो, अरे उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है। छोड़ो ना इन सब बातों को, चलो घर चलते हैं। राजपाल, जा बेटा, ये फल और सब्जी रसोई घर में रख दे। बहू, ये क्या कर रही हो? कुछ कपड़े गंदे थे तो सोचा साफ करवा लूं। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें काम नहीं करना है। भाई साहब, अब माँ और बड़ी माँ तो मुझे काम नहीं करने देते। वो तो आज उनसे मुलाकात करने के लिए जेल गई हैं, तो मैंने सोचा कुछ हाथ पैर हिला लूं। देखो बहू, तुम बिल्कुल काम नहीं करोगी, बात समझ में आई? वैसे चंदन से मिलने जेल मैं भी जाना चाहता था, लेकिन ये जो जमींदारी के छोटे मोटे काम है ये निपटाना भी तो जरूरी है। आप सबका ख्याल रखते हैं भाई साहब, मगर कभी आपने अपना ख्याल नहीं किया। भाई, मैं अपना ख्याल क्या रखूं? खानदानी जमींदार होकर भी आपने शादी नहीं की। साधुओं की तरह जीवन जी रहे, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। पूजा पाठ कीर्तन भजन, बस
क्या आपकी जिंदगी में यही बचा है? ये पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ये मेरी जिंदगी का प्रायश्चित है बहू। आपने कोई पाप नहीं किया है, तो इस बेरंग जीवन को प्रायश्चित का नाम क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं ही तो हूं पापी। मेरे पिता और ठाकुर भूप सिंह के बीच जो दुश्मनी थी वह अहम और अय्याशी से पनपी थी। एक नाचने वाली तवाइफ की वजह से ठाकुर भूप सिंह के 5 बेटे मुझे मार डालना चाहते थे। इस जिस पर फरसे और भाले से इतने वार किए कि मुझे लहू के कुंड में डुबो दिया। तभी मेरा भाई चंदन सिंह वहां आ पहुंचा और अपने कंधे पर लटकी बंदूक से ठाकुर भूप सिंह के 5 बेटों को मौत की नींद सुला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया चंदन? तो क्या वो अपने बड़े भाई को मरता हुआ देख लेते? काश मैं मर गया होता, काश मेरा भाई चंदन वहां ना पहुंचा होता। मेरी वजह से उसके ऊपर 5 हत्याओं का इल्जाम तो नहीं लगता। हम तबाह हो गए बहू। ये मुकदमा लड़ते लड़ते हमारी सारी जमीनें बिक गई। हवेली के अंदर 7-7 पर्दों के पीछे रहने वाली हमारी माँ पूरा दिन कोर्ट कचहरी की सीढ़ियों पर बैठी रहती। कितना कुछ सहा है सबने हमारी जान बचाने के लिए। हमारा भाई चंदन सिंह ठाकुर भूप सिंह के बेटों का हत्यारा बन गया। आप मन मत भारी कीजिए, भगवान सब देख रहा है भाई साहब। वरना मैंने तो आस खो ही दी थी, मगर ऊपर वाले को हम पर तरस आ गया कि आज उसने आपके भाई के फांसी के फंदे को काट दिया। ठीक कहती है बहू, ऊपर वाले की मर्जी से ही इस धरती पर इंसान के चूल्हे में फरिश्ते बसते हैं। अभी अपने एडवोकेट शिवचरण जी को ही देख लो। जब से इन्होंने हमारे चंदन का केस हाथ में लिया है ना, तब से चमत्कार हो गया है। भगवान की कृपा से उन्होंने चंदन को फांसी के फंदे से बचा लिया बहू। हम उनका ये उपकार जीवन भर नहीं उतार पाएंगे। मैं शिवचरण जी के घर जा रहा हूं। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, रसोई में ताजे फल रखे हैं, खा लेना। जी भाई साहब। चाय पियोगे मालिक? चाय पीने का मन तो है सरजू, लेकिन तुम्हारी मालकिन आ जाए तो पीते हैं। मालकिन मंदिर के सब आती होगी। सर देखो तो कौन है? ठाकुर साहब आप आइए आइए आइए। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते। ये आपके लिए। इस सब की क्या जरूरत थी? आपने जितना किया है उसके एवज में तो ये कुछ भी नहीं है। भाई सरजू अंदर ले जाओ वरना ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। और 2 कप चाय ले। जी मालिक। बैठिए। कहिए ठाकुर साहब कैसे आना? समझिएगा कि भगवान के दर्शन करने आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप ठाकुर साहब? आप खुद इतने बड़े त्यागी हैं, भगवान स्वरूप, दर्शन पाने योग्य तो आप। हम तो सारी उम्मीदें खो चुके थे वकील साहब। आपने मेरे भाई ठाकुर चंदन सिंह को फांसी से बचाया। हाँ लेकिन 3 साल की जेल से तो नहीं बचा पाया। दरअसल ठाकुर चंदन सिंह पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे, इसलिए। सब कुदरत के खेल हैं वकील साहब। अब देखिए ना, उसके फरार होने के दरमियान ही उसकी मुलाकात उसकी पत्नी त्रिवेणी से हुई। भाई अब तो मैं ताऊ बनने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात। सब वक्त के खेल हैं। देखिए आपके पुश्तैनी दुश्मन ठाकुर भूप सिंह की मौत हो गई, इसलिए गवाहों ने अपने बयान बदल लिए और आपको इंसाफ मिल गया। खैर छोड़िए, ये बताइए आपकी माताजी कैसी है? बस ये समझिए कि उनकी अटकी हुई सांसें वापस आ गई। आज गई है वो चंदन सिंह से जेल में मिलने। अच्छा अच्छा।
लीजिए ठाकुर साहब चाय। धन्यवाद। वकील साहब जी। मेरे मन में एक बात थी। मेरी इच्छा है कि मैं अपने हिस्से की जमीन बेचकर आपको नवाजूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। मैंने ये मुकदमा पैसों के लिए नहीं लड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं नहीं, आप लोग मुझे मेरी फीस तो दे ही चुके हैं। फिर आप चाय पीजिए। आ गई तुम? जी। बहुत खुश लग रही हो। सुबह सुबह मंदिर जाके आ गई? मंदिर सुबह सुबह ही जाया जाता है। लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज मेरे आने से पहले ही तैयार हो गए? कचहरी जाना है। वैसे आज तुम्हें सुबह सुबह मंदिर जाने की क्या सूझी? आपके मुकदमा जीतने की खुशी में। आखिर आपने ठाकुर चंदन सिंह को फांसी से बचा ही लिया। मैं बहुत खुश हूँ। वो खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम पड़ोस की नहीं, ठाकुर चंदन सिंह की सगी बहन माँ जाई। माँ जाई तो नहीं, लेकिन चंदन के मामा मेरे गांव में रहते हैं। वो जब छोटा सा था तब वो गांव आया था, तभी से उसने मुझे बहन बोला था। कहाँ मैं, कहाँ वो, इतने बड़े जमींदार का बेटा, उसका मुझे बहन बोलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता था। चलो, अब तुम्हारा भाई सिर्फ 3 साल जेल में रहेगा। ये रिश्ते भी दूब की जड़ों की तरह होते हैं लौंगवती। पता नहीं कहां से निकल आते हैं। ये मुकदमा मेरी नॉलेज में तक नहीं था। तुम्हारे कहने पर मैंने ठाकुर चंदन सिंह के इस मुकदमे की दोबारा सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की, जो मंजूर हो गई। ठाकुर चंदन सिंह साला है अब अपना। अब तो खुश होना तुम। हाँ, बहुत खुश हूँ, मगर बेनू की खुशी का पार ही नहीं। कितनी अभागिन है वो। उसी के मिन्नतों पर मैंने आपको ये मुकदमा हाथ में लेने के लिए तैयार किया। लौंगवती, अजीब है तुम्हारी सहेली बेनू। जिंदगी में कोई आता है तो उसे जाने के बाद भुला दिया जाता है, मगर तुम्हारी सहेली इतने बरस गुजर जाने के बाद भी चंदन को नहीं भुला पाई। अरे सालों गुजर गए हैं उसकी शादी को। बेनू आज भी चंदन को पूछती है। लौंगवती, जानती हो चंदन की पत्नी को बच्चा होने वाला है। चंदन तो शायद ही कभी बेनू को याद करता होगा। वो बेचारा कहाँ किसको याद कर पाएगा। जंगल में भटकता रहा, पुलिस से बचता रहा, जमीन जायदाद खत्म हो गई, राजाओं जैसी हैसियत मिट्टी में मिल गई। अगर पुश्तैनी दुश्मनी के चलते 5-5 कत्ल के भंवर में ना फंसता तो मेरी सहेली बेनू से जरूर ब्याह करता। हालात कब कैसे हो जाए कोई नहीं जानता। चंदन सिंह की फांसी माफ हो गई है, ये खबर तुम्हारी सहेली को मिली कि नहीं? मैंने उसे चिट्ठी लिखी है कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ और वो अगले हफ्ते हरफुरी गांव आ जाए। अच्छा, मतलब एक पंथ दो काज। मैके भी होकर आना चाहती हो और बेनू की खुशियों में शामिल भी होना चाहती हो। बड़े समझदार हैं आप। अब तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। जानती हो, तुम्हारे कहने पर बहुत ही अनमने मन से मैंने ये केस हाथ में लिया। इस केस की जीत ने वकीलों की दुनिया में तुम्हारे पति का ओहदा बहुत ऊंचा कर दिया। वो तुम्हारा धर्म भाई है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। हाँ, मैं धर्म बहन हूँ। अपने धर्म के भाई चंदन सिंह के लिए मैंने अपना धर्म निभाया था। आज भी वो लम्हे मुझे याद है। और झुलाओ ना। बेनू, अब मेरी बारी। नहीं, मुझे और झूलना है। और झुलाओ। मेरा दुपट्टा।
सहेली को डरा दिया। अरे लौंगवती बहन, हमारे सर पे क्या सींग लगे हुए हैं जो तुम्हारी सहेली हमें देखकर कैसे भाग गई? ये देखो उसका दुपट्टा हमने जमीन पे गिरने नहीं दिया। ठीक, लाइए मेरी सहेली का दुपट्टा। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? पहले बता कौन? मेरी सहेली बेनू। हम तुम्हारे धर्म के भाई, तुमसे झूठ तो कहेंगे नहीं। तुम्हारी सहेली दिल में उतर गई है हमारे। वो बेचारी गरीब घर से, मगर किसी का शौक नहीं बन सकती। क्या मतलब? आप बड़े जमींदार हैं और जमींदार के शौक निराले होते हैं। हम उनमें से नहीं है बहन, अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख रहे हैं। तुम्हारी सहेली बेनू हमारे दिल में समा गई है। कहा ना, वो बेचारी तो गरीब घर से। आप ठहरे घी बुरा खाने वाले और वो बेचारी प्याज के साथ गोचनी की रोटियां खाने वाली। आपका कोई मेल नहीं है। जब दिल मिल जाते हैं तो सभी मेल मिल जाते हैं लौंगवती। अब मेरे इस दिल से पूछो, इसे तभी चैन मिलेगा जब मैं तुम्हारी सहेली से मिलूंगा। आज शाम ढल जाने के बाद यही तालाब के किनारे मैं तुम्हारी सहेली का इंतजार करूंगा। बस एक बार मिला दो मुझे उससे, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मुझे यकीन है कि मेरी बहन अपने धर्म के भाई के लिए अपना यह धर्म जरूर निभाएगी। दोनों को मिलाने का मैंने अपना धर्म निभाया था, मगर मेरे धर्म को अनदेखा श्राप लग गया। चंदन सिंह और बेनू मिलकर भी नहीं मिल सके। तुम अपने दिल पे बोझ मत लो लौंगवती, तुम अभी भी अपना धर्म ही निभा रही हो। वैसे चंदन सिंह की फांसी टल गई है ये सुनकर तो तुम्हारी सहेली बेनू पूरी नहीं समाई होगी। हाँ, वो तो है। वो खुशी में उसके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। जरूर जरूर मिलना चाहिए। मैं आज ही खबर भिजवा देती हूँ कि वो हरपुरी गांव आ जाए। ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो। हेलो हेलो, कहाँ रह गया पता नहीं। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे परेशान न हो तो क्या हूँ, वो रामपुर वाली पार्टी का हिसाब नहीं मिल रहा है। पता नहीं दफ्तर से रजिस्टर कहाँ चला गया। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि उस पार्टी के हिसाब वाला रजिस्टर मैं घर पर ही लेकर आया था। यहाँ होगा तो मिल ही जाएगा। अरे जब इस पिटारे के अंदर नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा। और तुम्हें तो हिसाब किताब संभालना आता नहीं है। अगर तुम्हें हिसाब किताब संभालना आता ना तो मेरा बहुत काम हल्का हो जाता। यहाँ 50 चीजें मेरे दिमाग में रहती है। क्या लेकर आई? जी दूध। दूध में केसर नहीं मिला सकती थी क्या? हम अभी ले आते हैं। बस बस रहने दो। हर काम का कोई तरीका होता है। अलीगढ़ में हमारे तालों की फैक्ट्री का कितना नाम है कुछ पता है तुम्हें? हमारी कितनी शोहरत है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो हमारी हैसियत का अंदाजा आज तक नहीं हुआ। जी वो कल आप ही ने तो कहा था कि आपके पेट में जरा गड़बड़ है, बस इसीलिए। कल वाली बात को जिंदगी भर पल्लू में बांध कर बैठी रहोगी क्या? पता नहीं तुम्हारा मन कहाँ रहता है। हमेशा पुत बनी रहती हो, शांत शांत सी। समझ में नहीं आता क्या है तुम्हारे अंदर। कभी तुमको हंसते खेलते नहीं देखा मैंने। अरे खुश रहा करो, सेठ चंद्रलाल की बीवी हो, लेकिन हमेशा वही आम औरतों की तरह घर में घुसी हुई मुंह लटकाई हुई बैठी रहोगी। बड़े घर की औरतें ऐसे रहती हैं क्या? क्या हमारे घर में
लक्ष्मी बरसती है और तुम्हारे चेहरे से उदासी टपकती रहती है। क्या करूं तुम्हारा? अब खड़ी क्या हो? जाओ, मुझे कुछ काम करने दो, बहुत काम पड़ा है। जी, हम आपसे इजाजत मांगने आए थे। इजाजत? किस बात की? जी, हम सोच रहे थे कि 2-3 दिन के लिए हम अपनी माँ के यहाँ हुआ। आ जाओ, जब जाना चाहिए। मुझे भी तालों के ऑर्डर के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना ही था। जाओ जाओ, तैयारी करो और कल ही चली जाना, ठीक? जी। हम जानते थे आप जरूर आएंगे। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। हमारी शंख चील है आप, कुंवर चंदन सिंह की दिल की रानी है। आप जरा ये भी तो सोचिए कि आप इतने बड़े जमींदार के बेटे कुंवर साहब, भला हम आपके दिल की रानी कैसे बन सकते हैं? कहा आप घी बुरा खाने वाले राजा और हम प्याज के साथ रोटी खाने वाली रियाया। ऐसे मत कहो। बुरा मत मानिए कुंवर साहब, आप हमारे गांव में अपने परिवार के साथ एक शादी में आए और इस पूरे इलाके में आपकी बस एक झलक पाने के लिए होड़ सी मची हुई है। आपके सामने हमारी क्या औकात? हमारी चाहत है आप। कहीं ऐसी चाहत तो नहीं जैसी ठाकुरों की फितरत होती है, जिसे नाच गाने वाली को बुला लिया, उसे अपना जी बहला लिया और फिर उसे भेज दिया। तुमने ऐसा कहा, शायद सच कहा, लेकिन ठाकुर चंदन सिंह ऐसा नहीं है। हम ऐसे नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलकर अपना मन बहलाएं। हम तुम्हें देवी बनाकर अपने मन मंदिर में बसाकर आपको पूजना चाहते हैं, ब्याह करना चाहते हैं आपसे। ये संभव नहीं है। ये तावीज हमारे खानदान की निशानी नहीं, हमारा वादा है आपसे। आपको सम्मान के साथ इस गांव के सामने ब्याह कर ले जाएंगे। कुंवर साहब, शायद हमने आपको गलत समझा। आप सच में हमसे इतना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं आपसे और इस प्यार को साबित भी करेंगे। बहुत जल्द आएंगे और आपको ब्याह के ले जाएंगे। बेनू, लौंगवती,
बावली हो गई है? मैं यहाँ तेरे आंसुओं के धार देखने नहीं आई थी। मैं तो ये देखने आई थी कि मेरी सखी के दिल में खुशियों के फवारे फूट रहे होंगे। ठाकुर चंदन सिंह की जिंदगी जो बच गई है। ये खुशी के फवारे तो है जो मेरी आंखों से आंसू बनकर छलक रहे। तुमने अपना सखी होने का धर्म निभा दिया। तुम्हारे पति ने मेरे चंदन की फांसी माफ करवा दी। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान छोड़ और बीती यादों को भुला दे। अब तुम ब्याहता हो, व्यापारी की पत्नी। हाँ, ब्याहता। दो ब्याह हुए मेरे, चंदन सिंह के साथ मन की डोर से और अपने पति के साथ तन की डोर से। अरे पगली, काट दे मन की डोर। तन की डोर, तन की डोर तो तलाक देकर भी काटी जा सकती है, पर मन की डोर वो तो लाख कोशिश करने के बाद भी कोई नहीं काट सका है। और मैं अपने मन की डोर से बंधी अपने ख्यालों के आकाश में जीवन भर एक पतंग की तरह उड़ती रहूं। यही मेरे प्यार की सजा है।